नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेस्ट के बारे में। अगर आप एक फूड बिजनेस चला रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट है, होटल है, या फिर अगर आप एक शेफ हैं तो आपके सामने जो पेस्ट की समस्या आई होंगी। अब ये पेस्ट क्या होते हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक नया वर्ड हो, बट अगर मैं जनरली बोलना चाहूँ वो अनवांटेड क्रिएचर्स, जी हाँ, वो लिविंग थिंग्स जो कि आपके किचन के अंदर आती है, जो कि आप नहीं चाहते आपके किचन के अंदर आए। अब ये आपकी फूड सेफ्टी के लिए बहुत एक बड़ा चैलेंज हो सकती है। आपके जो क्रॉस कंटेमिनेशन को ये लोग फैलाते हैं, ये एक जगह से बैक्टीरिया दूसरी जगह तक लेके जाते हैं, आपकी जो प्रॉपर्टी है रेस्टोरेंट की उसको डैमेज करते हैं, आपके फूड को डैमेज करते हैं, आपकी फूड की कॉस्ट को बढ़ाते हैं। और इवन अगर आपके रेस्टोरेंट में ये हैं और कोई गेस्ट इनको देख ले तो आपके जो रेस्टोरेंट की रेपुटेशन भी खराब होती है। इसके साथ साथ अगर गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज़ होती हैं आपके यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए, अगर उनको इस प्रकार के अनवांटेड क्रिएचर पेस्ट मिलेंगे तो वो भी आपको पनिश वहाँ पे करेंगे ही करेंगे। तो पेस्ट के बारे में हमको जानकारी होना ज़रूरी है एक प्रोफेशनल तरीके से। अब हम लोग अपने दूसरे पॉइंट्स पे आते हैं कि पेस्ट कितने प्रकार के होते हैं या कौन कौन से होते हैं। जो कॉमन पेस्ट है हम लोग उनके बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहला है मेरे यहाँ पे कॉकरोचेस। कॉकरोचेस आप रेस्टोरेंट की बात कर लीजिए, आपके घर में भी आपको कॉकरोच मिल जाएंगे। अब ये कॉकरोचेस बेसिकली जहाँ पे भी फूड होगा, ठीक है, अगर उजाला होगा तो ये उस समय आपको नज़र नहीं आएंगे, बट जैसे ही लाइट बंद होगी तो ये आपके ड्रेनेजेस से, आपके स्टोर्स के, आपके डब्बों पे, इवन आपके फ्रिज में, आपके गार्बेज के यहाँ पे आपको मिलेंगे। और ये कॉकरोच भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसके बाद हमारे रोडेंट होते हैं। रोडेंट के अंदर हमारे रैट और माइस, चूहे चूहियाँ जिनको हम लोग बोलते हैं, वो आते हैं। अब ये चूहे होते हैं, ये आते कहाँ से हैं? ये आते हैं हमारे दरवाजों से, खिड़कियों से, ये आते हैं हमारे जो गटर के पाइप होते हैं, नालियों से, ड्रेनेजेस को हम लोग बोलते हैं, ये वहाँ से आते हैं। तो यहाँ पे ये जो चूहे वगैरह होते हैं, एक तो सबसे पहले ये खाने की जो बीमारियाँ होती हैं जिनको हम लोग बैक्टीरिया बोल रहे हैं, ठीक है, हैजर्ड्स बोल रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह के लेके जाएंगी। दूसरा, आपका जैसे खाना पड़ा है, कहीं पे ब्रेड पड़ा है तो उसको थोड़ा खा देंगी, वो खा दिया तो पूरा ही बर्बाद हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा जो आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई आपका डब्बा है खाने का, उसको वो पूरा पूरा कुतर देंगी, या फिर आपके दरवाजे हैं, लकड़ी हैं, उसको भी कुतर देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी को भी डैमेज पहुँचाते हैं, खाने को भी डैमेज पहुँचाते हैं। इसके बाद तीसरे आती है हमारी फ्लाइज। फ्लाइज के अंदर आपकी मक्खी होती है, मक्खी भी बहुत सारी प्रकार की होती है। अब ये कहाँ पे आती हैं? इनको अट्रैक्ट क्या करता है? इनको अट्रैक्ट करता है फूड। अगर आप फूड कोई भी खुला छोड़ दे रहे हैं और एक नॉर्मल टेम्परेचर है तो वहाँ पे मक्खियाँ आएंगी। कहीं पे पानी है वहाँ पे भी मक्खियाँ आएंगी, और ये भी जो बैक्टीरिया होते हैं उसको स्प्रेड करती हैं। अगर आपने कोई बैक्टीरिया वाला खाना खा लिया तो आपको डायरिया हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, उल्टी दस्त हो जाएगा और आप बीमार पड़ जाओगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है रेस्टोरेंट की रेपुटेशन को और फूड को और हेल्थ को डाउन करने के लिए। इसके बाद आती है हमारी आंट, मतलब कि चींटियाँ जिनको हम लोग बोलते हैं। अब ये चींटी किससे अट्रैक्ट होती हैं? खासकर अट्रैक्ट होती हैं हमारे मीठे से, ठीक है, या स्टार्ची आइटम से। स्टार्च में चाहे आपका गेहूँ हो गया, चावल हो गया, चीनियाँ हो गया, और जहाँ पे ये एक बार आ जाएं फिर आप देखते हैं ना पूरी की पूरी लाइन आपकी लग जाती है। इवन आप लोगों ने देखा हो किचन के अंदर एक छोटा सा होल हो जाएगा, ठीक है, कोई क्रैक होगा तो वहाँ से चींटियाँ पूरी की पूरी इसके अंदर जाएंगी। फिर जितनी भी आपकी चीनी है, चीनी को लेते लेते वो पूरी लाइन बना के वहाँ पे चली जाएंगी, जिससे क्या होगा, आपके पूरा का पूरा जो फूड है वो पूरा का पूरा आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। बोरियों के जो गेहूँ होते हैं, चीनी होती है, वो हमारी खराब हो जाती है। इसके बाद जो लास्ट में हमारे आती है बर्ड्स माने चिड़ियाएँ हो गया, पक्षी हो गया। आप लोगों ने देखा होगा अगर कोई किचन बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब कि हाइट इसकी बड़ी, या स्टोर्स हैं, या बहुत ऐसे कोने हैं या खिड़कियां हैं जहां पे हमारा हाथ नहीं जाता है, तो वहां पे ये सारे के सारे अपने घोंसले बना लेती हैं। अब ये घोंसले बना रही हैं तो वहां पे ये लोग बच्चे भी देंगे, ठीक है, और भी ज़्यादा पक्षी होंगे, और ये भी एक तरीके से अलाउ नहीं होता है फूड सेफ्टी के रूल के अनुसार किसी भी बर्ड का या पेस्ट का हमारे रेस्टोरेंट के अंदर आना। अब हम लोग अपने तीसरे पड़ाव पे आ गए हैं। हम लोगों ने जान लिया है पेस्ट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार की हानियां हमको ये पहुंचा सकते हैं। अब मेथड क्या है, हमको अपने आप को कैसे या अपने रेस्टोरेंट को कैसे सुरक्षित करना इन पेस्ट से। सबसे पहले है हमारी रेगुलर क्लीनिंग। अब हमारी रेगुलर क्लीनिंग होनी चाहिए। आप लोगों को मैं वीडियोस में बताता हूं कि हमको जो जनरल क्लीनिंग भी करनी चाहिए, ठीक है, डीप क्लीनिंग भी करनी चाहिए। इसके अलावा क्लीनिंग सिर्फ किचन के नहीं, रेस्टोरेंट्स की भी आपकी होगी। इसके अलावा हमारे गार्बेज रूम्स होते हैं जहाँ पे गार्बेज को हमको रखा जाता है, उनकी भी क्लीनिंग करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारे किचन का। इसके अलावा जो भी हम लोग डस्टबिन्स यूज़ कर रहे हैं,
किसी भी प्रकार के जो हम लोग जो यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं क्लीनिंग के लिए, उन सब की भी क्लीनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आती है दूसरा हमारी प्रॉपर फूड स्टोरेज। प्रॉपर फूड स्टोरेज का मतलब है कि आपको सामान सही ढंग से रखना है। सारा का सारा सामान हमारा क्या होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए। अगर हमारा खाना कवर्ड है, इवन वहाँ पे ये हमारे जो पेस्ट हैं तब भी काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं, क्योंकि अगर वो खाने पे बैठ ही नहीं पाएंगे तो बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा ही नहीं पाएंगी। फूड स्टोरेज के अंदर जो हमारा मेथड होता है लीफो फीफो, उसका भी हमको फॉलो करना चाहिए। मतलब कि जो पुराना सामान है पहले इस्तेमाल करना है और जो नया सामान है उसे बाद में इस्तेमाल हमको करना है। इसके बाद हम लोगों को रेगुलर इंस्पेक्शन करने चाहिए पेस्ट के, ठीक है। पेस्ट अगर हमारे यहाँ पे नहीं भी है, मतलब कि आपने नया रेस्टोरेंट खोला है, किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े छिपकली वगैरह कुछ भी नहीं है, तब भी आपको वीक में एक इंस्पेक्शन करना चाहिए। और सभी जगह पे, ठीक है, चाहे आपके किचन हो, स्टोर्स हो, गार्बेज रूम हो, अलग अलग कोने हो, टॉयलेट्स हो, ठीक है, सब जगह जाके आपको देखना चाहिए कि भैया कहीं पे पेस्ट तो आ नहीं रहे हैं। इसके बाद आपको एक प्रोफेशनल जो सर्विसेज होती है पेस्ट की आपको लेनी चाहिए, ठीक है, जिनको कि पूरा ज्ञान हो केमिकल्स का। इसके अलावा आपको जो ब्रांडेड केमिकल्स हैं अपनी पेस्ट की कंट्रोलिंग के लिए, छिड़काव के लिए, वो आपको करने चाहिए। रेगुलरली एटलीस्ट वीक में एक बार आपको पेस्ट जरूर करवाना चाहिए। अगर बहुत बड़ा ऑपरेशन है, कई सारे किचन है, कई सारे सेक्शंस हैं, तो आपको वहां पे फिर वीक में 2 बार या मंथ में 8 बार कराना चाहिए। डिपेंड करता है कि कितना बड़ा रेस्टोरेंट है, किस प्रकार से ऑपरेशंस वहां पे रन कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में जो भी आपकी प्रीमाइसेस है वहां पे किसी प्रकार के जो क्रैक्स हैं, सील्स हैं, ठीक है, या कहीं से टूटा फूटा है, उनको आपको प्रॉपर उनको सील करना है, ठीक है, खुला नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर आप खुला छोड़ोगे तो उसमें फिर चींटियां आपकी आएंगी या कॉकरोचेस आएंगे। इसके अलावा जो आपकी ड्रेनेजेस हैं, ड्रेनेजेस को आपको कवर करके रखना है। अब यहाँ पे हम जो ड्रेनेज के होल होते हैं उनको नहीं लगाते हैं, या जो ऊपर होता है ना उसको कवर नहीं करते हैं, ठीक है। कई वीडियोस में मैंने आपको बताया कि ड्रेनेज को प्रॉपर कवर करना चाहिए, नहीं तो वहाँ से चूहे और आपके कॉकरोच आएंगे। क्योंकि अगर चूहे और कॉकरोचेस हैं बट अगर वहाँ पे ड्रेनेज का जो कवर लगा पड़ा है प्रॉपर्ली, तो वो नाली के अंदर ही रहेंगे, आपके प्रीमाइसेस पे एंटर नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जितने भी आपके दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, या ऐसी जगह जहाँ से कि जो हमारे चूहे या हमारे जो कबूतर है आ सके, उनको आपको सील कर देना है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा हम लोग जालियां लगा देते हैं, ठीक है, वो इसलिए लगा देते ताकि कबूतर अंदर ना आ पाए, चूहे अंदर ना आ पाए, मक्खी मच्छर हमारे अंदर ना आ पाए। इसके अलावा ड्रेनेजेस आपको इस तरीके से होनी चाहिए कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का पानी ना रुके। अगर कहीं पे पानी रुकेगा तो उसके ऊपर फिर से हमारे जो मक्खी और मच्छर पैदा होंगे, क्योंकि वही चीज़ उनको अट्रैक्ट करता है। तो पानी को आपको कभी भी स्टैंडिंग या खड़ा हुआ होने नहीं देना है अपने किचन्स के अंदर। और सबसे लास्ट है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टाफ को ट्रेनिंग्स देनी है, ठीक है। अब ट्रेनिंग्स कहाँ से मिलेगी? आप हमारे वीडियोस के थ्रू आपको अपने जो स्टाफ को ट्रेन कर सकते हैं। हमारी SOPs होती है वो आप ले सकते हैं, और जितना आप अपने स्टाफ को ट्रेंड करेंगे पेस्ट से रिलेटेड, उतना ज़्यादा वो एजुकेट होंगे, और आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे जो पेस्ट की एक्टिविटीज़ है बहुत ज़्यादा कम हो गई है। आप 100% तो रोक नहीं सकते हैं, बट वो कम जरूर हो जाएंगे। इसके बाद जो आपने प्रोफेशनल सर्विस ली है कहीं से भी पेस्ट कंट्रोलिंग की, उसको आपको रेगुलरली रिव्यू करना है, ठीक है। आप लोगों को मंथली चेक करना है या वीकली चेक करना है कि भैया कितने पेस्ट आए, चूहे मिले कि नहीं मिले, कहीं पे जो मकड़ी के जाले बने हैं कि नहीं बने हैं, ठीक है, वो भी हमारे पेस्ट के अंदर आता है। कहीं पे कबूतर ने अपना घोंसला बनाया कि नहीं बनाया, क्योंकि उससे ही आपको पता चलेगा, क्योंकि जब एक पेपर में रिटर्न होगा, ठीक है, इसके बाद जो पेस्ट हम लोग कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर सिग्नेचर होंगे। और अगर आपको लगता है कि पेस्ट कम हो रहा है तो अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है कि पेस्ट के साइन बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको और ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप देख रहे हैं चूहे की जो पोटी हम लोग बोलते हैं, रोडेंट्स की पोटियाँ होती हैं, ठीक है, ड्रॉपिंग्स जिसको कि हम लोग प्रॉपर्ली बोलते हैं, अगर वो आपको हर जगह दिख रही है तो इसका मतलब है कि जो चूहा है वो आपका बहुत सारी जगह घूम रहा है। तो इस केस में आपको जो गम पैड्स हैं वो लगाने पड़ेंगे, ताकि चूहे को आप ट्रैप कर पाएं, या जो चूहेदानी होती है वो आपको रखना पड़ेगा। तो अलग अलग प्रकार से चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा पेस्ट क्या होते हैं, कैसे इनको कंट्रोल करना है। बाकी कुछ भी क्वेश्चंस और कमेंट्स हो आप लोग नीचे जरूर लिखिएगा, ताकि उस टॉपिक के ऊपर भी हम लोग वीडियो बना पाएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।